नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की, यानी अनुपात और समानुपात। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि रेशियो क्या होता है। तो भैया मन में सवाल आता है, व्हाट इज रेशियो, अनुपात है क्या। तो अगर मैं आपको एक सिंपल और साधारण भाषा में समझाना चाहूं तो मैं एक आपको भी पहले मैं अभी दो चीजों में बात कर रहा हूं, लेटर ऑन रेशियो दो से ज्यादा चीजों में भी लग सकता है, बात समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं दो चीजों की बात करूं कि रेशियो अगर अभी कोई दो चीजों में अप्लाई किया जा रहा है तो रेशियो वो मिनिमम वैल्यूज हैं उन दोनों की जिसमें अगर हम ए और बी यानी दो क्वांटिटीज को मिलाएं या दो क्वांटिटीज के बीच में जो मिनिमम वैल्यू पे रिलेशन बन सकता है वो आपका अनुपात हो जाता है ए और बी का। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप सबने देखा होगा आपके घर में आपको चाय बनानी होती है, ठीक है। चाय बनानी होती है, घर में मेहमान आए, आपसे कहा जाता है बेटा 2 कप चाय बना दो, 2 अंकल के लिए और मेरे लिए। अब आप चाय बनाने पहुंचे, आप क्या कहते हैं, 2 लोगों के लिए चाय बनानी है, 1 कप पानी डाल दो, 1 कप दूध डाल दो, 2 कप हो गए। लेकिन आपके दिमाग ने कहा 1 कप पानी 1 कप दूध। ये क्या है, ये एक और एक आपको बताता है कि मिनिमम एक और एक मिलाने पर आपके पास क्या बन जा रहा है, 2 कप चाय बन जा रही है। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी है दो चीजों के बीच में, जो उनके बीच का एक रिलेशन डिफाइन करता है, वो आपका रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब और कैसे कह सकते हैं, यहां पर जैसे आपसे कहा जाए कोई दो वेरिएबल्स हैं, मतलब ए और बी, जिनकी वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे मिनिमम वैल्यू पे क्या बनेगा, मतलब जैसे आप प्रोटोटाइप्स बनाते हैं ना, बड़ा सा ताजमहल, उसका छोटा सा ताजमहल, उसके जो साइज हैं उनको वेरी करते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 1:10, यानी अगर आपसे कहा जाए, ये रेशियो का साइन है कि कोई चीज है अगर वो बनाई जा रही है 10, उसकी ऊंचाई 10 है, तो हम प्रोटोटाइप में 1 ले लेंगे, प्रोटोटाइप में 1 ले लेंगे। तो ये 1:10 अगर मैंने लिखा है, क्या लिखा है 1:10, इसका मतलब ये प्रोटोटाइप है, ये एक्चुअल है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि प्रोटोटाइप और एक्चुअल के बीच में मिनिमम रिलेशन क्या है, यानी अगर कोई चीज अगर मैं एक्चुअली 10 मान रहा हूं तो उसे प्रोटोटाइप में मुझे 1 मान के बनाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में मिनिमम रिलेशन बना रहा है। तो अनुपात यही चीज है। अनुपात की जरूरत क्या पड़ी कि जब कोई दो चीजें किसी एक पर्टिकुलर चीज पे आगे बढ़ सकती हैं तो हम लोग उन्हें मिनिमाइज करके मिनिमम किस वैल्यू पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो का साइन मैंने अभी आपको बताया, जब दो वैल्यूज के बीच में रेशियो का साइन आता है तो वो कुछ इस प्रकार से आता है, ए फिर रेशियो बी, ए रेशियो बी। अब इस ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ, इस ए रेशियो बी को हम लोग यूजुअली ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिख देते हैं, हम लोग इसे ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिखते हैं। करता क्या है, मान लीजिए कहीं पर ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो आपको ए रेशियो बी निकालना है। तो आप कह सकते हैं 20 डिवाइड बाय 5 यानी 4/1 या 4:1, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जब ए 4 होता है 20 1 हो जाता है, अगर a 4 होता है तो b 1 हो जाता है, अगर a 8 होगा तो b 2 हो जाएगा, अगर a 12 होगा तो ये 3 हो जाएगा। यानी ये इंटरडिपेंडेंट हो रहा है, इनकी वैल्यूज आगे कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यूज आगे कुछ भी हो सकती है, पर यहां पर अभी हमें क्या पता है, इनकी मिनिमम जो इनके बीच में रिलेशन है 4:1 का है, ठीक है। ये बात हो गई। आप याद रखिएगा एक चीज सिंपल सी कि a और b दो अगर किसी नंबर्स का रेशियो में ले रहा हूं 4:1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे इनका कोई कॉमन फैक्टर नॉर्मली नहीं माना जाता, यानी कि हम जब कोई दो वैल्यूज के बीच में रेशियो निकालते हैं तो उनके सारे कॉमन फैक्टर्स खत्म करके निकालते हैं। ए और बी का रेशियो जो भी आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, इनके बीच के सारे कॉमन फैक्टर्स खत्म करके, यानी 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या आप कह सकते हैं इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात हो गई रेशियो क्या होता है। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहला तो अभी जो हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा वो होता है, दूसरा आपका आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, डुप्लीकेट रेशियो।
अभी डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? वर्गानुपात, नाम से समझ में आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? वर्गानुपात। यानी जब हम किसी चीज का डुप्लीकेट निकालना है तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू a/b के फॉर्म में दी है तो हमें क्या करना है? वर्गानुपात करना है, यानी वर्ग निकालना है। डुप्लीकेट करना है तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, बस। ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे दिया गया है 2:3, तो अगर मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये कहलाता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना? डुप्लीकेट क्या है? मतलब वैसा ही है, उससे मिलता जुलता है, पर वो नहीं जो एक्चुअली वो है। ठीक है ना? डुप्लीकेट में थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है तो ये उससे एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? सब डुप्लीकेट, यानी वर्गमूल अनुपात। सब डुप्लीकेट, अब देखो डुप्लीकेट का आधा कह रहे हैं तो डुप्लीकेट करने का मतलब है स्क्वायर, तो सब डुप्लीकेट करने का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट करना। यानी अगर कहीं पे आपको रेशियो दिया गया है a/b तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √a/√b। सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? √a/√b। यानी अगर कहीं आपको दिया गया है 4/9 तो ये आपका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2/3। तो आपका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो डुप्लीकेट समझ में आ गया होगा, सब डुप्लीकेट समझ में आ गया होगा। डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट। फिर क्या आता है आपका? ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब डबल कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट यानी ट्रिपल करेंगे। तो यहां पे क्या कर देंगे? अगर a/b हमें दिया गया है तो हम क्या कहेंगे? a का क्यूब रेशियो b का क्यूब। कहने का मतलब है अगर आपको दिया गया है 5:7 तो 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 125/343। तो आपको क्या समझ में आया? डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट घनानुपात यानी घन क्यूब करना। फिर क्या आता है? सब ट्रिप्लीकेट। स्क्वायर रूट था तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, घनामूल हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं a/b है तो आप क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b। यानी अगर मैं आपको यहां पे दे दूं 64/729, 64/729, तो आपको पता है 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, और 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 4/9। रेशियो क्या हो जाएगा? 4/9। क्लियर है बात? इसके बाद जो आता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड या कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात। अब ये मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो क्या है? जैसे आपको ये दिया गया है a/b एक अलग रेशियो है और c/d एक अलग रेशियो है। a/b एक अलग रेशियो है, c/d अलग रेशियो है, तो मिक्स क्या करेगा? वो कहेगा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी पहले वाले रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे वाले रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका मिक्स्ड रेशियो, जो आपका प्राप्त हो रहा है वो मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। अगर यहीं पे 3 आ जाती कंडीशन, मतलब a/b, c/d और e/f इस तरीके से आ जाए तो वही केस, पहले वाला रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ACE और रेशियो BDF। क्लियर है? तो यह आपका हो जाता है मिक्स कंपाउंड या मिश्र अनुपात। चलिए, तो हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है, यह भी क्लियर हो गया। अब इन पे कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो अभी एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके के सवाल आपके देखने में बहुत लोअर लेवल पर देखने को मिलते हैं। जैसे पेपर का लेवल डिफिकल्ट करना हो, ऐसे सवाल बहुत कम होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर इन एग्जाम आ जाए और आपको पता ही नहीं है डुप्लीकेट रेशियो क्या है तो इससे टफ सवाल नहीं हो सकता। जबकि एक लाइन का है, आप देखते ही आंसर बता सकते हो। डुप्लीकेट पूछा है, वर्गानुपात पूछा है, आपके दिमाग में आता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आंसर।
आप देखकर आंसर बता सकते हो, लेकिन आपको इससे ज्यादा टफ सवाल कोई नहीं लगेगा अगर आपको यह पता ही नहीं है कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। सही बात है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:49। आपको क्या पता चला? अब सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जा रहा है। सब डुप्लीकेट का मतलब है हमें इन पे रूट लगाना है, हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट चाहिए। तो हमने क्या कहा, रूट के अंदर 64 रेशियो रूट के अंदर 49, ये किसका स्क्वायर है 8 का, ये किसका स्क्वायर है 7 का, 8:7 आंसर आ गया। 8:7 आंसर आ गया। सही है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे कह रहे हैं फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:11। 7:11 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका 7:11, ट्रिप्लीकेट घन अनुपात का मतलब क्यूब करना है। तो हमने क्या किया, 7 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब, क्या कर दिया 7 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 7 का क्यूब हो जाता है 343 और 11 का क्यूब क्या हो जाता है 1331। तो आंसर हो जाएगा 343 और 1331। आसान सवाल है ना, मस्त सवाल लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर अच्छे लग रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1728 एंड 2197। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको सब ट्रिप्लीकेट चाहिए किस किस का, यानी आपको क्यूब रूट चाहिए 1728 और रेशियो क्यूब रूट 2197। अब जिसको पता है वो बता देगा ये 12 का क्यूब है, जिसको पता है वो बता देगा ये 12 का क्यूब है, और 2197 13 का क्यूब है। 2197 13 का क्यूब है। हमें जिसको आता है वो बिल्कुल देख के बता देगा 12 13 का है क्यूब रूट, यानी आंसर हो जाएगा 12 और 13, है ना। सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट निकालना था, घन मूल अनुपात निकालना था, तो हमने क्यूब रूट निकाल दिया और बड़ी आसानी से आंसर बता दिया। घनमूल निकाला, बहुत आसानी से आंसर आ गया। अगर आपको घनमूल नहीं पता इसका तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1728 है, आपको पता है 8 किसके क्यूब में आता है, 8 2 के क्यूब में आता है, पता है ना। 1 के क्यूब में 1, 2 के क्यूब में 8, 3 के क्यूब में 7, 4 के क्यूब में 4, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 7 के क्यूब में 3, सही है ना, हाँ। 8 के क्यूब में 2, 9 के क्यूब में 9 और 10 के क्यूब में 3 जीरो आने चाहिए लास्ट में। अगर 2 जीरो है 1 जीरो है तो नहीं, 3 जीरो, और वैसे जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब यह है लास्ट डिजिट। अभी हमने देखा 8 है तो हमें कंफर्म पता चल गया इसकी आखिरी डिजिट 2। 1728 को हमने हटा दिया, अब हमारे पास आगे क्या बचा 1। 1 किसके क्यूब से बड़ा होता है, 1 1 का क्यूब या 1 के क्यूब से बड़ा है, तो 1 आगे आ गया, 12 आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, 2197। 7 किसके क्यूब में आएगा, 7 3 के क्यूब में आएगा, लास्ट 3 डिजिट हटा दी, 2 बचा, 2 किसके क्यूब से बड़ा आ रहा है 1, आगे 1 लगा दिया 13, तो 12:13 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपके पास एक कंडीशन है फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ 4:7 एंड 5:3। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको अनुपात ज्ञात करना है 4:7 और मिक्स रेशियो यानी मिश्र अनुपात ज्ञात करना है 4:3 और 5:3 का। 4:7 5:3, हमारे दिमाग में क्या बात आती है, हम बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 5 20, 7 × 3 21, रेशियो हो जाएगा 20:21। सही है। अच्छा अगला सवाल, एक काम करो इस समय वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर आंसर बताओ। बहुत आसान तरीका है इसका, आप आंसर बिल्कुल बिंदास बता सकते हैं, फिर भी एक बार इसको पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम मान लेते हैं अभी तक आप सबने सॉल्व किया होगा और आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कैसे आंसर आएगा, आप एक लाइन में कर सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5 10,
10 इंटू 8 40, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 8 40। फिर यहां है 3 इंटू 6, या आप एक काम करिए, आप यहां पे लिखिए 3 इंटू 6 इंटू 9। मुझे एक चीज दिखी, 2 से ये 3 बार चला जाएगा, 2 से ये आपका कितना हुआ था, 2 इंटू 5 सॉरी ये 80 हुआ था, ये आपका यहां से 2 से चला जाएगा 40 बार, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, तो 40:81 आंसर आ गया, है ना। देखो हम लोग ने ज्यादा मेहनत नहीं करी, हमने कहा 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 5 इंटू 8 रेशियो 3 इंटू 6 इंटू 9, 3 इंटू 6 इंटू 9। अब आपको 2 से पता है ये 3 बार, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 इंटू 8 40, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, तो 40:81 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 40:81। अच्छा, इसी तरीके के मिक्स रेशियो को कई बार आपका क्या होता है, रेशियो कंपैरिजन में आते हैं, यानी दो रेशियो इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मान लीजिए अभी हमें क्या दिया गया था, A/B और C/D, आपको मिश्र निकालना था। पर कई बार क्या होगा, अब आपके सामने आएगा A/B कुछ वैल्यू है और B/C कुछ वैल्यू है, और आपसे पूछा जाएगा A/B/C, यानी अब क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, जहां पे B जो है इनके बीच की कॉमन कड़ी है, कॉमन लिंक है B, A और C के बीच में। अब इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक तरीका क्या होता है, A/B B/C आपको दिया गया है मान लीजिए 2:3, और यह आपको दिया गया है मान लीजिए 6:5। ठीक है। अब बेसिक तरीका लोग क्या कहते हैं कि A ऐसे रखो, B यहां रखो, फिर B यहां रखो, B के नीचे, और C यहां रखो, इस तरीके से वैल्यू लिखो, यानी 2:3 और फिर 6:5। यहां पे क्या करो, ये जो A है उसका इस B से मल्टीप्लाई करो, ये जो A है उसका दूसरे वाले B से मल्टीप्लाई करो। A का दूसरे वाले B से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 6। ऐसा करने से क्या हुआ, इस A का इस वाले B के साथ रिलेशन कंफर्म हो गया। फिर क्या करो, इस B का इस वाले B से मल्टीप्लाई करो, इस B का इस वाले B से मल्टीप्लाई करो। इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से हमारे पास दोनों B बराबर हो गए, यानी दोनों B इंटरलिंक्ड हो गए। तीसरा क्या हुआ, तीसरा होगा इस B का इस C से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये C भी पहली वाली कंडीशन से लिंक हो जाए। तो हमने क्या किया, तीसरा ले लिया 3 इंटू 5। अब क्या हुआ, तीनों एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड हो गए या जुड़ गए। तो आपने क्या किया, 3 से इसे डिवाइड किया, तो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 से 2 बार, तो 2 इंटू 2 4, 6 5, ये हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सा अगर सीधा कर दूं, क्या था, अगर देखिए A/B आपका था 2:3, B/C आपका आ रहा था 6:5। हमारी कंडीशन कैसी बन रही थी, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, AB BC। अगर आप देखिए इस टेढ़ी लाइन को मैं सीधा बना दूं तो ये AB BC हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप उल्टा एन बनाना सीख लो। ऐसे केसेस में क्या करो, उल्टा एन बना दो। 2:3 है, 6:5 है, आपने उल्टा एन बना दिया। आपने क्या किया, उल्टा एन बना दिया, तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 3 18, 5 3 जा 15, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 3 से 4 बार, वही कंडीशन आ गई, 4:6:5, है ना। तो उल्टा एन बनाएंगे, आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एक और मतलब कंडीशन तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, A/B 2:3 के बराबर है, B/C आपका 6:2:3, 6:5। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों के बीच का जो कॉमन इंटरलिंक है वो B है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन जो टर्म है वो B है।
यानी अगर b दोनों जगह सेम चीज है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों जगह अगर सेम चीज है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए b की। अब वैल्यू सेम कैसे होगी, यहां पे b 3 है, यहां पे b 6 है, यहां पे कितना है 3 है, यहां पे 6 है। तो हमें पता है दोनों जगह एक ही चीज होगी, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया और इक्वेट कर दिया। अब देखो यहां पे 3 और 6 है, यानी दोनों जगह 6 करना है, तो मैंने इस इक्वेशन में इस वाले रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास a 4 आ गया, b 6 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, a अगर b c है, a अगर 4 है तो b कितना है 6, a अगर 4 है तो b है 6, और अगर b 6 है तो c कितना है 5। आंसर आ गया 4:6:5। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ये आपका फायदे कहां रहता है, जब दो चीजों में रिलेशन है, मतलब ए बी बी सी में। अगर यहीं पे आपकी कंडीशन आ जाए ए बी बी सी सी डी, तो ये तरीका थोड़ा एडजस्ट करने में कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर आप इसे याद रखिएगा कि हम बैलेंस कैसे करते हैं चीजों को, क्योंकि ये आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। बैलेंस करना आगे चल के बहुत काम आएगा, बहुत जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगर 3 की कंडीशन आ जाए, 3 की कंडीशन क्या आ जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए a रेशियो b बराबर है 2:3 जो हमने लिया था, b रेशियो c बराबर है 6:5 के, सही, और c रेशियो d, ठीक है, c रेशियो d हमने मान लिया बराबर है, थोड़ा वैल्यू बदल दे, है ना, वैल्यू बदल देते हैं। a रेशियो b 2:3, b रेशियो c, और अच्छी वैल्यूज लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में मजा आए, 8:9, ठीक है, c रेशियो d 3:2 ले लें, वैल्यूज पलट दी, मजेदार हो गया, या 3:4 ले लो, अब कैलकुलेशन में और मजा आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर फिर से उल्टा एन ही बनाना है। क्या करना है, उल्टा एन ही बनाना है। और अब क्या करना है, 3 टर्म मल्टीप्लाई करने, क्योंकि तीनों इक्वेशन दे रखी है। यानी अगर मुझे चाहिए a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, तो मुझे क्या क्या करना होगा, उल्टे n में 3 टर्म मल्टीप्लाई करने। तो पहले कौन सी लाइन आ रही है, सीधी लाइन चल रही है ऐसी, यानी 2 × 8 × 3, 2 × 8 × 3, या मैं इसको लाइन ही बना दूं ऐसे, इस तरीके से। अब आपका क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म खत्म, अब क्या चलेगा, 8 × 3 × 3, अब क्या वैल्यू आ गई, 8 × 3 × 3 रेशियो, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, 8 भी खत्म हो जाएगा, 3 लेना है, तो पहला टर्म खत्म, फिर दूसरा, अब तीसरा क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 9, और फिर क्या आ जाएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 × 9 × 4, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही, 1 3 से, 1 3 से, 1 3 से, 1 3 से। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो आपने अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 16, 8 3 = 24, 3 × 9 27, 9 × 4 36, ये आपका रेशियो बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसे बैलेंस करने जाते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एक और कोई सवाल देख लेते हैं, वैल्यूज बना लेते हैं। a रेशियो b मान लीजिए दे रखा है 4:5, b रेशियो c मान लीजिए दिया गया है 5:6, 5:6 नहीं, 7:6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लेते हैं। a रेशियो b 4:5, b रेशियो c कितना ले रहे थे, 7:6, c रेशियो d इसको ले लेते हैं हम लोग 9 रेशियो या 12 रेशियो 8 6 7 9, 12 से 9 कैंसिल हो जाएगा,
11 ले लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, पर अब देखो यहां पे अगर मैं इस तरीके से वैल्यूज लेने कर सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, तो अगर मैं ऐसे बैलेंस करने जाऊं, देखो मुझे पता है कि ये 12 है, ये 6 है, बैलेंस करने का मतलब है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, तो सी आपका दोनों जगह कॉमन है, बैलेंस हो जाएगा, सही है। लेकिन अब क्या हो गया कि यहां से हमारे पास ये आ गया 14:12। अब हमें किसको बैलेंस करना है? इस 14 और 5 को। अब इस 14 और 5 को बैलेंस करने का मतलब क्या है? इसमें आपको 14 का मल्टीप्लाई और इसमें आपको 5 का। अब 5 का अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहां पर ऐसी कंडीशंस बड़ी कैलकुलेटिव हो जाती। मैं वही एडजस्ट कर रहा था कि आपका कुछ कटे ना, कॉमन ना बन रहा हो, तो आपको बड़ा टर्म्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, पहले आप इसमें 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 4 रेशियो 14 इंटू 5। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5 ये कॉमन है, तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 आया, फिर 11 इंटू 5। आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तब भी आपकी यही कंडीशन आएगी कि यहां पे 14 इंटू 4 56 आ रहा होगा, यहां पे 14 इंटू 5 70 आ रहा होगा, यहां पे 60 आ रहा होगा और यहां पे 55 आ रहा होगा। रेशियो अभी भी अगर आप उसे उल्टा एन बनाकर यही आ रहा होगा, पर यहां पे बात वही पड़ जाती है, उतनी ही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है बैलेंस करने में, तो फायदा नहीं रह जाता। 2 वाले में बड़ा आसान रहता है, एक टर्म को बैलेंस करो बड़ी आसानी से आ जाता है, पर जब 3 वेरिएबल्स मतलब 4 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन में आता है तब हमारे पास ये डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो अभी तक कोई अगर आपके मन में डाउट होगा तो वो थोड़ा बहुत लेकर होगा एक इनकी वैल्यूज को। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद अपन देखेंगे ये सवाल में और क्या टर्न एंड ट्विस्ट हो सकता है। तो एक और वैल्यूज देख लेते हैं। ए रेशियो बी अगर आपका बराबर है 3:4, बी रेशियो सी अगर बराबर है 2:3, सी रेशियो डी अगर आपका बराबर है मान लीजिए 6:5 की, ठीक है, 6:5 के। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब मैं आपको बताऊं, अब आप देख रहे हैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक कि ये 2 का दुगना 4 है, ये 3 का दुगना 6 है, यानी कि यहां पर भी ये इसके डबल पे चल रहा है, ये इसके डबल पे चल रहा है, और यहां पर ये इसके डबल में चल रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे दिमाग में बात आई देखते ही साथ कि ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो मैं क्यों ना इसमें भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। एक सिंपल सा लॉजिक लिया मैंने, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे दिखा कि यह आपका कितना हो जाएगा, 4:6। मुझे क्या दिखा, ये 4:6 हो गया। तो मुझे पता चला जब A 3 है तो B आपका 4 है, जब B 4 है तो C 6 है, जब C 6 है तो D 5 है। जब इस तरीके के आपके सवाल आए जहां पर आपको दिख रहा है कि B भी उसी रेशियो में है और C भी उसी रिलेशन में है, तब आप इसे बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वरना उल्टा एन बना के सॉल्व करने का तरीका तो है ही। उल्टा एन कैसे? यहां पे मैं उल्टा एन बना दूंगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 3 2 6, क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 6 रेशियो, 3 खत्म, 2 इंटू 6 इंटू 4 कितना, 2 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है, रेशियो, फिर 2 खत्म, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 रेशियो, फिर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये कंडीशन आ गई। अब मुझे क्या दिख रहा है, 6 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 6 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, यहां 6 नहीं था तो 3 और 2, अभी भी 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 2 2 और 2। अब आपने देखा तो यहां पे आपका आ गया 3, यहां पे आ गया 4, यहां पे 2 इंटू 3 6 और यहां पे आपका बचा 5। देखो यही रेशियो आ रहा है 3 4 6 5, 3 4 6 5। तो उल्टा एन वाला मेथड है ही उसे सॉल्व करने में। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो गुरु का आज का सेशन आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, आप इंटरेस्टिंग सीखा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो गुरु को शेयर करें, उनके साथ इसकी इंफॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।